नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक जो है पिक्चर है HMI का। ये जो है एक नई HMI है जिसको मैं सिखाऊंगा, जिसको आप लोग जो है दिवांशी की PLC कहते हो। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं HMI। क्या बोलते हैं? HMI। अब आप कहोगे कि इसके पहले मैं PLC बोल रहा था, तो PLC आपको समझाने के लिए मैं बोलता रहता हूं, क्योंकि जो है इंडस्ट्रियल भाषा में आप लोग ज़्यादातर जो है PLC शब्द का ही इस्तेमाल करते हो। दोनों चीज़ों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस बता के मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। HMI क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ह्यूमन इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस इसको हम कहते हैं। ह्यूमन इंटरफेस का मतलब ह्यूमन का इंटरफेयर हो रहा है इस पर्टिकुलर सेटिंग्स को डालने में। PLC क्या होता है? PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये क्या है? प्रोग्रामिंग का काम करता है आपका PLC। ये HMI आपकी PLC से कनेक्ट होता है। आप यहाँ पे सेटिंग डालते हो, वो सेटिंग जो है PLC तक जाती है। PLC जो है आगे कमांड करता है, आगे चीज़ों को एक्टिव करता है उसी हिसाब से। तो इस तरीके से फंक्शन होता है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे होगे अरीको लिखा है। तो ये ओरिजिनल जो आपकी HMI है, ये अरीको कंपनी की जो है ये HMI है। इसको जो है आप इंडियन वर्जन इसका आप देखते हो, जिसको देवांशी की PLC कहते हैं। ज़्यादातर मशीनों में लगी होती इस प्रकार की PLC आपने जो है इस प्रकार से जो HMI आपने ज़रूर देखी होगी। हो सकता है जो है मैं बोल रहा हूँ, समटाइम्स मैं PLC भी बोल देता हूँ। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है यहाँ पे। अब आपको मैंने बता दिया कि HMI होता है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि बोलते बोलते जो है समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि PLC कहते हुए इतने बार जो है आप लोगों को बताया हूँ, तो ये चीज़ें होती। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आप ये देखिए HMI में सबसे पहले ये आपका कलर LCD, मतलब ये LCD डिस्प्ले है, कलर में होती है। जैसे पहले दो तरीके की टीवी आती थी, ब्लैक एंड वाइट और कलर। ये कलर वाला है सिस्टम, मतलब रंगीन। यहाँ पे सारी आपकी सेटिंग्स वगैरह सब लिखी रहेंगी जब आपकी मशीन चलेगी, तो इसीलिए ये डिस्प्ले है। एक एक चीज़ बताना ज़रूरी है, इसीलिए बताया जा रहा है। यहाँ पे आपका USB पोर्ट होगा। USB पोर्ट का क्या इस्तेमाल होता है? इसमें आप USB लगाते हो, पेन ड्राइव वगैरह। कभी भी कोई भी डेटा इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे मोल्ड सेविंग का डेटा है, उसको आप सेव करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह पेजेस की लेना चाहते हो, उस पर्पज़ के लिए आपका USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बटन्स दिखी हैं, F1, F2, F3, F4, F5 करके। तो इस F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है दोस्तों फंक्शन। इस F को कहते हैं फंक्शन। ये सारी कीज, ये सारी बटन्स को हम कहते हैं फंक्शन कीज। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरीके शॉर्टकट कीज होती है। F1 दबाओगे तो F1 से रिलेटेड जो है पेजेस निकल आएंगे। F2 दबाओगे तो जो सेटिंग F2 पेज पे होगा वो पेज पे वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जैसे एक तरीके से आपके मोबाइल में होता है, स्पीड डायल होता है, 2 दबा दिए इनको फ़ोन चला गया, 3 दबा दिए किसी और को चला गया, उस प्रकार से ही ये कार्य करता है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है कर्सर्स। इनको क्या बोलते हैं? कर्सर। तो जो है कर्सर क्या है? ये जैसे कि अलग अलग दिशा में होता है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार जैसे कि आपकी ये टच स्क्रीन LCD है मान लीजिए, अब कभी कभी टच नहीं काम कर रहा है, या कोई सेटिंग बिना आप टच का यूज़ किए डालना चाहते हो, तो इन बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कर्सर से आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करके उस पर्टिकुलर सेटिंग पे जा सकते हो। बस इतना सा ज़्यादा काम होता है कर्सर का, तो इसके लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ न्यूमेरिक कीज है, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0। इन सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब आप सेटिंग डालना चाहते हो, जैसे कि आपका टच पैनल होता है, तो आप टच कर लिए, खटखट खटखट वहीं कीबोर्ड खुल जाता है, आप डाल देते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए टच पैनल वाला आपका है ही नहीं HMI, तो आप क्या करोगे? तब आप कर्सर से वहां जाओगे उस पर्टिकुलर सेटिंग पे, वहां पे अपना फीड करोगे। फीड करने के बाद तुरंत मत छोड़ देना, क्योंकि सेटिंग्स जैसे ही फीड कर दी, सोचे अब हो गया, तो ऐसा नहीं। उसके लिए आपको इंटर वाली बटन दबानी पड़ेगी। इस बटन को कहते हैं हम इंटर की, मतलब उस सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंटर की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड वगैरह होता है, मोबाइल में इंटर वाली जो बटन है उसको दबाते हो आप,
और ये ई फॉर इरेजर, मतलब कि उस सेटिंग को इरेज करने के लिए कोई गलत हो गया हो, गलत फीड कर दिए हो, तो ये कार्य आप कर सकते हो यहाँ से। ये फ्लिप होता है एक पेज से दूसरे पेज के बीच में, वो कैसे कार्य करता है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है ये देखिए आप लिप्स जैसा बना है, यहाँ पे ये मुंह का जो लिप्स है आपका उस जैसा बना है। तो ये क्या बात कर रहा है, ये बात करेगा लैंग्वेज की, लैंग्वेज वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ 1 और ए बना है, जैसे 1 लिखा है और इस तरीके से ए लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे जब आपको नंबर टाइप करने हो जैसे 1 2 3 4 तब आप जो है नंबर टाइप कर सकते हो, लेकिन जब आपको अल्फ़ाबेट्स टाइप करने हो जैसे कि जो आपके ABCDEFGH, तो इस बटन दबा के आप उस सेटिंग पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 पे ABC, जैसे आपके मोबाइल में होता था सेम वैसे ही है, जैसे कीपैड वाले मोबाइल आते थे। अब जो इंपॉर्टेंट है ये बटन्स, इन्हीं का आप इस्तेमाल करते हो सबसे ज़्यादा, और इन्हीं से जो है आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होता है। सबसे पहले आपको सारे फिगर देखने होंगे, मतलब मैं हमेशा जो है इसके पहले आपको कम से कम 6-7 मशीनों की HMI में बता चुका हूँ, उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ बताई है कि आपको ये फिगर देखने, जैसे ये मोटर बना है, मोटर का हीटर, मैनुअल, सेमी ऑटो, ऑटो, मतलब हर एक फिगर को जब आप पहचानना सीख जाओगे, जैसे कोर है, बिना देखे ही आपको मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं इसमें कि क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ये उसी तरीके से ही सारी जितनी भी मैंने आपको HMI बताई सब में इसी तरीके से इमेज है। कुछ कुछ फंक्शन खाली मशीनों में चेंज होते हैं, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं होता। सबसे पहले यहाँ देखिए मोटर की बटन, इसको आप दबाओगे तो आपकी मोटर चालू हो जाएगी, दोबारा दबाओगे तो मोटर बंद हो जाएगी, एक लाइट जैसी जलेगी। लाइट का सिस्टम अगर होगा आपकी PLC में तो जलेगी, नहीं होगा तो नहीं जलेगी। यहाँ पे ज़्यादातर ये रहता है कि दबा दो तो ब्लिंक कर जाती है। नेक्स्ट है हीटर, यहाँ बढ़िया देखिए आप बैरल बना है, बैरल से धुआं निकलता हुआ बना है गरम गरम, तो ये बटन आप दबाओगे तो हीटर आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। ये मैनुअल मोड पे, जैसे कि कोई भी सेटिंग आप हैंड मोड पे लेके मशीन को कराना चाहते हो, देखिए हाथ भी बना हुआ है इसीलिए, तो ये मैनुअल मोड है। ये सेमी ऑटो है, सेमी ऑटो और फुल्ली ऑटो में देखिए, सेमी ऑटो में यहाँ पे देखिए जो है आपका जो कंप्लीट बन रहा है साइकिल वो कट जाता है, इसलिए इसको सेमी ऑटो कर। जब आपको मशीन को सेमी ऑटो मोड पे चलाना, सेमी ऑटो कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर आप गेट खोलते हो, प्रोडक्ट निकालते हो, फिर गेट बंद करते हो, तब चालू होता है आपका प्रोडक्शन। तो उस तरीके के जो मोड होते हैं उनको सेमी ऑटो मोड कहते हैं। ऑटोमेटिक मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसे कि आपके प्रीफॉर्म वगैरह बनते हैं तो खटखट खटखट वो गिरते रहते हैं, कन्वेयर द्वारा जाते रहते हैं, तब आप जो है ऑटो मोड का इस्तेमाल इसमें करोगे। अब इसमें देखिए कुछ शार्ट फॉर्म में नाम लिखा है, जैसे MD जहां लिखा है इसका मतलब मोल्ड से बात कर रहा है, मोल्ड की बात कर रहा है। जैसे MD ओपन, मतलब इस बटन से आप जैसे ही प्रेस करोगे मोल्ड को ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। मोल्ड क्लोज, CLS लिखा है, CLS मतलब क्लोज, तो इसको आप दबाओगे तो मोल्ड क्लोज। खास बात देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है कि मतलब इस तरीके से मोल्ड आपका दूर होगा, दोनों हाफ कोर और कैविटी दूर जाएंगे तो मोल्ड ओपन होता है। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ का एरो बना है, मतलब कि ये दोनों हाफ आपके कोर और कैविटी करीब में आएंगे, क्लोजर आएंगे, तो इसलिए मोल्ड क्लोज है। मोल्ड ADJ, मोल्ड एडजस्टमेंट, ADJ का मतलब होता है एडजस्टमेंट, मोल्ड एडजस्टमेंट वाली बटन, मतलब कि आपकी सेट मोड वाली बटन जो होती है सेटिंग मोड की। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बटनें ऐसी होंगी, MD एडजस्टमेंट, MMD एडजस्टमेंट, AMD एडजस्टमेंट, ये 3 तरीके के आपको बटन मिलेंगे। ये मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। हर मशीन में ये तीनों बटन नहीं होती, ज़्यादातर एक ही बटन होती, वो सेट मोड लिखा होगा या मोल्ड एडजस्टमेंट का जो लिखा होगा। तो ये जो है सबसे पहले तो आपको इसको दबाना ही दबाना है एक्टिवेट करने के लिए, मोल्ड एडजस्टमेंट। बाकी ये 2 बटन क्या काम करती वो जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है ये पर्ज का बना है, पर्ज लिखा है। पर्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पर्ज का मतलब जैसे आप एक मटेरियल चला रहे हो, जैसे आप ABS चला रहे हो, ABS से आपको PP चलाना है मटेरियल, तो क्या होगा, आप चाहोगे कि बैरल खाली हो, उस दौरान जो है इस बटन को दबा के हम पूरा बैरल खाली कर देते हैं। या कभी कोई चीज़ फंस गई, कोई मेटल फंस गया, कुछ और फंस गया, गंदगी फंस गई, तब मतलब चेंज करना चाहते हो आप मटेरियल, तो यहाँ पे आप इससे पर्ज कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो बैरल से। नोजल एडवांस, ADV एडवांस, RET रिट्रैक्ट, 2 चीज़ें और याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म है ADV और RET। ADV का मतलब एडवांस और RET का मतलब रिट्रैक्ट। एडवांस में क्या होगा, कोई भी चीज़ आगे की तरफ जाएगी, रिट्रैक्ट में पीछे की तरफ आएगी। वैसे ही
NZ लिखा है, NZ ADV, इसका मतलब नोजल एडवांस। नोजल की बात जब भी होती है HMI पे तो बात होती है आपकी इंजेक्शन यूनिट की, जहाँ पे आपका बैरल होता है। तो नोजल एडवांस में क्या है, वो आगे की तरफ जाएगा पूरा बैरल, जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे। नोजल रिट्रैक्ट में वो पूरी यूनिट पीछे की तरफ आएगी। EG का मतलब एजेक्टर की बात हो रही है, एजेक्टर रिट्रैक्ट, एजेक्टर एडवांस, इसमें भी एजेक्टर के लिए, एजेक्टर आगे पीछे करने के लिए। ये चार्जिंग के लिए, मैनुअल चार्जिंग आप कराना चाहते हो, समटाइम्स कुछ फंस गया या कोई ऐसी दिक्कत है या आप जो है मैनुअली कार्य कर रहे हो, तो मैनुअल चार्जिंग की बटन, हर चीज़ की मैनुअल बटन दी जाती है, जैसे मैनुअल इंजेक्शन, मैनुअल सक बैक, ये सारे फंक्शन आप कर सकते हो। अब ये मोल्ड एडजस्टमेंट के लिए बटन है, ये जो है काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि MAGRT, MAJAD। अब देखिए 60 फॉर्म है, M मतलब मोल्ड, AG मतलब एडजस्टमेंट, RT मतलब रिट्रैक्ट, M मोल्ड, AG एडवांस फॉरवर्ड। मतलब कि जब आप मोल्ड लगा देते हो तब आप क्या करते हो, जो मूविंग प्लेट होती है उसको आगे पीछे कराते हो सेट कराने के लिए, तो उसी के लिए ये बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। DR यूज, DR ओपन और DR क्लोज, ये क्या चीज़ है? अब ये नया फंक्शन है, मतलब कि हो सकता है आपकी मशीन पे आपने देखा हो, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इसमें जो 6-7 बटन है ना, वो बहुत ही रेयर PLC में होगा, जो है रियर HMI में आपको मिलेगा। तो ये DR ओपन का मतलब क्या होता है, DR यूज मतलब जैसे इस बटन दबाओगे तो ये DR मतलब डोर की बात कर रहा है, आपके सेफ्टी डोर से रिलेटेड बात कर रहा है। DR का मतलब होता है डोर। इस बटन को दबाओगे आप तो आपका फंक्शन एक्टिव हो जाएगा DR ओपन और DR क्लोज करने के लिए। अब मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, तब इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करूंगा, जैसे कि आपका MMDAJ, MADJ, AMDAJ, DR यूज, DR ओपन, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कोर बने हुए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़, जैसे CR SLT, अब जैसे लिख दिया गया है CR और SLT। अब देखिए CR का मतलब हो गया कोर, SLT का मतलब हो गया सेलेक्ट। यहाँ से आप कोर सेलेक्ट करोगे, कोर को एडवांस करने के लिए CR ADV, CR रिट्रैक्ट, कोर एडवांस आगे पीछे करने के लिए, और ये ब्लोइंग के लिए, ब्लोइंग सेलेक्ट करिए यहाँ पे, ब्लो 1 ब्लो 2। अब ब्लोइंग का काम क्या काम है, ब्लोइंग का मतलब इजेक्टर ब्लोअर की बात कर रहा है। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे हमको हवा के द्वारा जो है थोड़ा सा एयर ब्लास्ट करा के जो है प्रोडक्ट निकाला जाता है, उस दौरान जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके स्पेयर हो गए, 5 ठो स्पेयर दिए हैं इसमें। जैसे कि स्पेयर का मतलब क्या होता है, स्पेयर का मतलब खाली रखा गया इन बटन्स का। इसका जो है जैसे आप कार वार चलाते हो उसमें देखो कई मॉडल में ऐसा होता है, कुछ बटन खाली छोड़ दी जाती है कि इसमें बाद में कोई चीज़ डालनी हो, उनको एक्टिवेट करनी हो, कोई नया फंक्शन डालना हो, तो उसके लिए, इसके लिए यहाँ पे स्पेयर बटन्स दी जाती, कुछ आपको ऐड करना हो तो आप करवा सकते हो। ये रोबोट के लिए, रोबोटिक फंक्शन के लिए, फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और रीसेट मतलब सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए, आपकी जो भी सेटिंग्स हैं उसको रीसेट करना चाहो आप तो उस डायरेक्ट बटन से रीसेट कर सकते हो। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत आसान PLC है। आप PLC HMI जो भी कहिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन हम लोग जब सीखेंगे तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म कर देंगे। बहुत गहरी नॉलेज मैं आपको दूंगा इसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो तो आपने नहीं देखा होगा, शायद जिसने देखा होगा उसका बहुत दिल से, तहे दिल से आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।